तो अगर हम लोग इस गणना से देखेंगे, यानी कि भौतिक गणना से देखेंगे, भौतिक दृष्टि से केवल देखेंगे कि हम केवल एक शरीर ही हैं, तो शरीर में केवल यही है। शरीर में क्या है? केवल यही है। क्योंकि हमें यह बताया जाता है कि सब कुछ जो है केमिकल से बना हुआ है। यह हमारा शरीर पूरा केमिकल से बना है, केमिकल कॉम्पोजिशन है सारा, केमिकल्स तो हैं। देखिए क्या है, यह हमारा एक छोटा सा शरीर इतना सारे केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। भगवान का जो विराट रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म जिसको कहते हैं, वो कितना केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसका तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। लेकिन कहते हैं केवल हम केमिकल कॉम्पोजिशन है ये, और हम केवल केमिकल्स ही हैं, केमिकल्स ही इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से केवल। तो फिर जो इमोशंस हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो इंटरैक्शंस हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में, वो क्या केवल केमिकल बेस्ड है? जब इंसान व्यक्ति जब मर जाता है तो शरीर में फिर भी केमिकल्स रहते हैं, और बहुत सारे केमिकल्स बाहर निकलते हैं उस समय। तो तब भी केमिकल्स रहता है, शरीर में रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन ऐसे शरीर में केमिकल्स के होते हुए भी जो क्या होता है, कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, कोई इमोशन नहीं होते हैं, कोई लाइफ नहीं होता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, कोई फीलिंग्स का एक्सचेंज नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। और अगर हम कहें कि हम केमिकल्स हैं केवल, तो आप इकट्ठा करिए बहुत सारे केमिकल्स और लैब में जाइए, उन केमिकल्स से आप एक लाइफ प्रोड्यूस करके दिखाइए। क्योंकि हमें इस सुनने में क्या आता है कि जीवन का स्रोत क्या है? केमिकल्स है। लाइफ हैज कम फ्रॉम केमिकल्स, या लाइफ हैज कम फ्रॉम मैटर। भौतिक पदार्थ से जीवन आया है। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कह रहा है? हमारे शास्त्र कह रहे हैं लाइफ जो है वो मैटर से नहीं आया है, लाइफ लाइफ से ही आता है। जीवन का स्रोत जो है वो क्या है? जीवन ही है। जीवन का स्रोत क्या है? जीवन है। तो इस प्रकार इस बात को समझना है कि केवल केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है जैसे कि लोग सोचते हैं। अब इसलिए क्या है कि बेसिकली ये तो केमिकल से हम लोग और भी बहुत कुछ है, केवल केमिकल ही नहीं है। बड़ा एब्सर्ड सा हो जाएगा, ये सुनने में बड़ा खराब लगता है कि हम सिर्फ वी आर जस्ट बैग ऑफ केमिकल्स। नहीं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, वी आर जस्ट बैग ऑफ केमिकल्स। तो जीते जागते इंसान है, वो लाइफ है। देखिए क्या, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी, एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी? समानता क्या है जीवित शरीर और मृतक शरीर में, और इन दोनों में भेद क्या है? लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही बॉडी है। डिफरेंस क्या है, भेद क्या है? एक लिविंग है, एक डेड है। एक लिविंग है और एक डेड है। कीमत किसकी है? लिविंग की है या डेड की है? तो कीमत किसकी हुई? लाइफ की हुई या बॉडी की हुई? लाइफ की हुई। जीवित व्यक्ति जो है उसकी कीमत है। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। अब देखिए यहां पे आगे देखिएगा, यह है बेनजीर भुट्टो जो पहले की प्रधानमंत्री थी। तो उनके बारे में दिखाया जा रहा है कि इनको ब्यूटी क्वीन कहा जाता था, ठीक है। अब लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो क्या हुआ? जब डेथ हुई तो क्या हो गया? कोई फीलिंग नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं। वही चेहरा है, वही व्यक्ति है, लेकिन सब कुछ बदल गया। केमिकल सारे वो हैं, वही सारे केमिकल्स हैं, वही इंसान है, लेकिन जो भावनाएं थी वो सारी भावनाएं क्या हो गई? खत्म हो गई। आप समझ रहे इस बात को? जिसमें कोई फीलिंग नहीं है, इसमें कोई डिजायर नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसा है जो वास्तव में शरीर से परे है, जिसके कारण क्या है? ये शरीर जो है जीवित रहता है।
अब भले नहीं माने कि भाई नहीं हम नहीं मानते सोल है करके, अगर हम नहीं मानते हैं कि सोल है, लेकिन ये तो जरूर मानना पड़ेगा केवल भौतिक पदार्थ से शरीर नहीं चल रहा है। इस शरीर से परे कुछ तो है जिसके कारण शरीर चल रहा है। अगर श्रीमद् भगवत गीता को आप स्वीकार करते हैं तो उसमें तो क्लियरली लिखा है कि शरीर से परे आत्मा है। बाइबल में सोल कहा गया है, भगवत गीता में आत्मा बताया गया है, कुरान में रूह बताया गया है। बात वही है, मैंगो कह लो, आम कह लो, बात वही है।